आज हम लोग ये जो चैप्टर है हम लोग इसको जो है वो कंप्लीट जो है वो आज के चैप्टर में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और दो टॉपिक पर आज जो है विशेष रूप से आप लोगों का जो है वो डिस्कशन इसमें है, ठीक है। तो भारत का जो विदेश नीति का संबंध जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में ये आपका दो टॉपिक को आज हम लोग जो है वो क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा आपका करगिल संघर्ष, करगिल आपका जो है युद्ध, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। हालांकि आपका शॉर्ट में क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार करगिल युद्ध क्यों हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, जो करगिल युद्ध की बात करते हैं तो करगिल युद्ध हुआ था आपका 1999 में, ठीक है। तो आप अगर मैप के ऊपर देखिएगा, इंडिया का जो मैप है, तो जो उत्तरी भाग है हिमालय वाला जो जोन है, तो बर्फ से एक्चुअली क्या है, ढका हुआ क्षेत्र है, ठीक है। और बर्फ से वो क्षेत्र आपका ढका हुआ है। तो ये वाला जो प्रदेश हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये बर्फ का इलाका है और इधर आपका एरिया पाकिस्तान का आता है। लेकिन ये बर्फ का जो इलाका का जो चोटी है, ये ऊंची ऊंची चोटी है, ठीक है। और उस समय भारत का ध्यान जो है इन भागों में नहीं था। सोचा तो ये भाई आपका जो वीरान जगह है, ठीक है, हमेशा आपका बर्फीला इलाका वीरान जगह है, तो वहां पे जो है कि भारतीय सेना को उतना तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि यह जो क्षेत्र है इतनी आपकी ठंडी पड़ती है, माइनस आपका जो है वो टेम्परेचर रहता है कि वहां पर अगर कोई सब्जी वगैरह जैसे टमाटर हो, ठीक है, या कुछ भी अगर जो लेकर जाया जाता है तो वो आपका एकदम पत्थर के समान हो जाता है, पूरा हार्ड आपका हो जाता है, इतना माइनस आपका जो है टेम्परेचर होता है। मतलब अगर वहां पे टमाटर का यूज करना है तो फिर से पानी को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें डालना पड़ता है, तब जाकर के वो थोड़ा मूड़ा आपका जो है कि क्या होता है, लूज होता है, तब उसको क्या किया जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ से टमाटर आप लेके गए और इस प्रदेश में लेके गए, ठीक है, अगर वहां थोड़ी सी भी चोट मारोगे ना तो आपका जो है वो कटेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, टूटेगा। इतना आपका जो है कि टेम्परेचर वहां का क्या है, माइनस आपका। और सबसे ज्यादा अगर सैन्य खर्च हमारे देश में आपका आती है तो यहाँ पर आती है, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि इन प्रदेश में जो सेना होते हैं, जितना युद्ध से आपका जो है कि लोग आपका शहीद नहीं होते हैं, उतना से ज्यादा यहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशन है, वहां का जो मौसम का अनुरूप है, उससे ज्यादा क्षति पहुंचती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस हो जाना, दिक्कत आना, कितनी प्रकार के, अभी आप लोग का थोड़ा सा आपका जो है कि ठंडा बढ़ गया तो यहाँ पे लगता है कि कितनी आपकी जो है कि ठंड बढ़ गई। सोच लो वहां पे माइनस आपका जो है वो डिग्री में किस तरीका से आपका जो है सेना क्या है, तैनात आपका है, किस तरीका से वहां पे आपका जो है कि मटेरियल खाने वाला चीज आपका पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में पाकिस्तान का सेना का मिली भगत, ठीक है, पाकिस्तान के जो सेना था ना, वो सहयोग आपका जो है वो कर रहा था कुछ आपका जो है मुजाहिदीन को, ठीक है, मुजाहिदीन कह सकते हो और इसको खुले तौर पर आतंकवादी कर सकते हो, ठीक है। ये सब कोई मुजाहिदीन नहीं, ये सब क्या है, आतंकवादी, ठीक है। तो ये सब आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना का जो है एक संलग्न जो रूप है वो इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए एक्टिव हो गया। द्रास, मॉस्को, ठीक है, काक्सर और आपका बतालियन, ये वाला क्षेत्र। और इस पर इसलिए अधिकार करना चाहता था कि अगर ये हाई पीक पॉइंट पर अगर जो ये कवरेज कर लिया तो भारत के इस क्षेत्र पर ये लोग क्या कर सकता था, नियंत्रण स्थापित कर सकता था। यानी कि भारत को सुरक्षा के दृष्टि से इन क्षेत्रों पर अधिकार करना बहुत ही क्या था, जरूरी है। और इन क्षेत्रों में जो आपका लोग लड़ते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक जैकेट होता है, ठीक है। ये सब जैकेट नहीं कि सब जैकेट से आपका जो है कि लड़ाई हो जाएगा, उसके लिए आपका महंगी सूट आता है, ठीक है। और महंगी सूट जो आता है तो पाकिस्तानी वाला का सहायता जो है वो किया था आपका जो है अमेरिका, ठीक है। और भी आपका जो है कि सपोर्ट इसको मिल रहा था। और उस समय भारत के पास जो ये सूट था वो कमी था, भारत बोला
ठीक है, रूस से बोला, कई देशों से बोला, लेकिन उस समय आपका सूट का इंतजाम नहीं हुआ था। तो वैसे स्थिति में जो है कि भारतीय सेना का क्या है, जुनून था कि हर हालत में इन क्षेत्रों पर क्या अधिकार नहीं होने देंगे। ठीक है, और भारतीय सेना का जज्बा बहुत जबरदस्त आपका होता है, और उस समय आपका जो है कि इन्हीं क्षेत्रों पर आपका कवरेज करके और उन्हीं के सूट को, ठीक है, ले करके और उन्हीं को आपका ठोका गया। तो भारतीय सेना कभी पीछे हटता नहीं है, ठीक है, कभी हटता नहीं है और हटेगा भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा डटे रहता है। ठीक है, मातृभूमि के समर्पण के लिए चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पीछे हटने की बात आपका नहीं आता है। हाँ, 1962 में हमारे यहाँ मिस्टेक हुआ था, ठीक है, और वो भी अर्धबल सैनिक जो नेहरू के जरिए लगाया गया था। हालांकि वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ही सचेत कर दिया था कि चीन कभी भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो है कि भारतीय सेना को जो है वो तैनात कर दिया गया, और भारतीय सेना को जब तैनात कर दिया गया तो भारतीय सेना पूर्ण रूप से एक्चुअली एक्टिव हो गया, और द्रास, ठीक है, मॉस्को, कॉकसस और आपका जो है बरताली, ये वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। कब? 26 जुलाई 1999। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र अगर जो कब्जा हो जाता तो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही क्या था, आपका जो है सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आपको हमने पढ़ाया था कि मगध साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक था, उसका जो राजधानी था वो चारों तरफ पहाड़ी से क्या था, घिरा हुआ था। तो अगर आप ऊंचे स्थान पर जगह पे आप है तो आप देख सकते हो ना जी कि नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पे क्या गतिविधि आपका बन रहा। अगर इन क्षेत्रों पर अधिकार पाकिस्तान का हो जाता तो भारत का जो है वो नियंत्रण करना, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और भारतीय सेना ने इसका जवाबी कार्रवाई किया और पुनः इन क्षेत्रों पर जो है अधिकार किया। और जब ये अधिकार आपका 1999 में करगिल का युद्ध हुआ तो उस समय पाकिस्तान के अंदर में भौचाल पैदा हो गया। वहां के प्रधानमंत्री को जो है पिछले बार में पढ़ाए थे कि जो आपका लोकतंत्र से जो प्रधानमंत्री आया था तो उसको जो चुन करके उसको अंधकार में रखा गया। वहां पर क्या है ना, सेना का जो है वो ताकत ज्यादा है। जब भी देखा आपका जो है कि वहां पे आपका जो है कि सरकार नरभसा रहा है तो वैसी स्थिति में सेना आपका जो है कब्जा कर लेता। और वही स्थिति था कि पाकिस्तान के अंदर में जो जनरल परवेज मुशर्रफ था वहां के प्रधानमंत्री को क्या किया, हटा दिया, और हटा करके और खुद आपका सत्ता पर जो है वो कायम हुआ। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये था कि यहां पे विश्व की ओर ध्यान जो था वो इसलिए था क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर जो पाकिस्तान गलतफहमी से आपका परमाणु मिसाइल चला दे इंडिया के ऊपर तो इंडिया भी क्या करेगा, उसको दिवाली में छोड़ेगा। ठीक है, इंडिया भी अगर जो उधर छोड़ दिया तो एशिया में क्या है कि बहुत बड़ा इसका क्या हो सकता है, परिणाम असर पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखे थे कि आपका जापान के ऊपर जो अमेरिका था, जो लिटिल आपका जो है कि जो आपका बम गिराया था तो कितनी बड़ा आपका नुकसान हुआ था, वो छोटा था, और यहाँ पर उससे बड़ा आपका बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में विश्व का ध्यान ये हो रहा था कि लगता है कि फिर पूरा विश्व जो है अशांति के माहौल की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि कहीं ना कहीं जो है कि और भी देश है, उन देशों को सचेत करने की बात था कि हर हालत में जो है कि इनके युद्ध को क्या किया जाए, रोका जाए। नहीं तो अगर ये युद्ध बढ़ा एशिया के अंदर में, ठीक है, तो इसका प्रभाव, इसका आग, इसका लहर और भी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कारगिल युद्ध। हालांकि कारगिल युद्ध में आपका जो है कि भारतीय सेना अधिकार कर लिया और फिर आपका जो है मुजाहिदीन जो आतंकवादी था इस सब पीछे भाग गया और बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अभी भी पाकिस्तान समझता नहीं है और हमेशा भारत को जो है आर्थिक रूप से नुकसान करने की बात करता, और भारत के जो सहिष्णुता है, ठीक है, उसको हमेशा क्षति पहुंचाने का जो है कोशिश करता। लेकिन भारत हमेशा आपका उस पर भारी पड़ता और उसका जवाबी कार्रवाई जो है उससे भयावह देता, और देना भी चाहिए क्योंकि वो समझने वाला नहीं है और उसको बहुत प्रयास कर लिया भारत, लेकिन अब वो वैसा समझने वाला नहीं। अब आते हैं हम लोग समझते हैं
भारत की परमाणु नीति क्या है, मतलब कि भारत जो परमाणु बनाया है तो इसका क्या पॉलिसीज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ है कि भारत के परमाणु नीति के बारे में आप जो है वो बताएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत क्रमशः प्रथम और द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। पहला बार किया था 1974 और दूसरा बार किया था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, तो एक और भी सिंबल था कि जब भारत परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय लॉर्ड बुद्धा जो है ना, ठीक है, स्माइल जो बुद्धा है उसका प्रतीक के रूप में आपका दिखाया गया था कि भारत में परमाणु परीक्षण अच्छी तरीका से हो गई है। और अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत में आपका जो है परमाणु शक्ति संपन्न हो, क्योंकि अगर उसको लगता था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश अगर हो जाएगा तो एशिया में जो है कि एक ध्रुवीकरण हो जाएगा और अमेरिका का जो वर्चस्व है वहां पे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसके लिए अथक प्रयास अमेरिका किया, लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक है और जज्बा है बहुत आपका मजबूत रहा। हालांकि जब भारत परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने कई प्रकार के भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और भारत इसका जो है प्रवाह नहीं किया और भारत आपका जो है परमाणु परीक्षण इसलिए किया क्योंकि भारत को आपका जो है कि इसलिए नहीं कि किसी के दूसरे देश के ऊपर अटैक करना था, बल्कि भारत सुरक्षा की नीति के जरिए जो है वो परमाणु परीक्षण पर ज्यादा से ज्यादा जोर आपका दिया। ठीक है, देखिए नेहरू जो थे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्या करते थे, ये बढ़ावा देते थे, लेकिन नेहरू का ये मानना था कि परमाणु के क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करें। मतलब ये इनका ये मानना था कि परमाणु हथियार के वो खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि परमाणु आपका हथियार आपका बनाया जाए, क्योंकि इनका मानना था कि देखिए गुट निरपेक्ष की नीति में क्या बताया गया था, गुट निरपेक्ष की नीति में ये बताया गया था कि जो भी विकासशील देश है, जो भी गरीब देश है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करे। वो इन्वेस्टमेंट करे कहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट करते आपका जो है प्रौद्योगिकी में, आर्थिक विकास में, क्योंकि आप अगर जो हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो इससे और भी क्या होता है, टेंशन बढ़ता है और इससे जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपका आगे थे, यानी औद्योगिकरण के ये बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन जो परमाणु कार्यक्रम है वो परमाणु कार्यक्रम को उतना तेजी से आपका नहीं बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर में ये जरूरी था परमाणु आपका जो है कार्यक्रम को आगे लेकर जाना। तो 1940 के दशक से जो है वो परमाणु कार्यक्रम भारत में आपका जो है वो तैयार हो चुका था। और एक जहांगीर भाभा का नाम सुने होंगे, ये परमाणु आपका जो है सेंटर है। ठीक है, देखिए हमारे साथ जो है अमेरिका क्या नहीं किया। ठीक है, एक बार अमेरिका में जो परमाणु जो था वो आपका एक्टिव हो गया था, सक्रिय हो गया था। पूरे दुनिया के आपका क्या किया गया, वैज्ञानिकों को बुलाया गया कि भाई इसको निष्क्रिय कीजिए, लेकिन कोई नहीं किया। और भारत के जो है कि एक आपका जो है कि वैज्ञानिक, ठीक है, आपका वहां पे पहुंचे। ठीक है, और उनका नाम क्या था, जहांगीर भाभा। ठीक है, और अमेरिका क्या है, पूरा कहा कि भैया सब कुछ तुमको सेवा देंगे, यहीं पर रहो, नहीं माना। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या किया कि पायलट सहित आपका जो है कि क्या किया, ठीक है, उसको आपका खत्म। तो ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति अगर क्या है, ये व्यक्ति अगर जो रह गया तो ये क्या कर सकता है, पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, क्योंकि हम सक्रिय कर सकते हैं और पूरी दुनिया आपका निष्क्रिय नहीं कर सकता, निष्क्रिय कर सकता। तो ये पूरे वैज्ञानिक पर अकेला क्या है, भारी पड़ेगा। और भारत का आज दुर्भाग्य है कि भारत में आपका देखेगा अधिकतर जो वैज्ञानिक पता है मारे जाते हैं कैसे। ठीक है, एक साजिश होती है और भारत के अंदर में अधिकतर वैज्ञानिकों को आपका जो है कि क्या है, आपका जो है आपका Y+Z+ ये सब कोई सिक्योरिटी आपका प्रोवाइड नहीं किया जाता, वैसे लोगों को किया जाता है जो आपका बॉलीवुड का आपका जो है कि लोग है। यही हमारे देश का क्या है, दुर्भाग्य। बहुत सारे देखिएगा कि आपका 4 व्हीलर से बेचारा जा रहा है और ऊपर से आपका जो है कि एक बड़ा सा आपका जो है कि वैन आकर के उसको चाप दिया। ठीक है,
उसको चाकू से काट दिया गया, उसके भोजन में धीरे धीरे पॉइजन आपका मिलाया गया ताकि वो 1 महीना 2 महीना साल भर में जाकर के क्या हो, आपका जो है वो मरे। इस तरीका से आपका क्या किया जाता है कि भारत के वैज्ञानिकों का आपका गला घोटा जाता है। आज एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे कि अमेरिका के जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा आपका जो है कि लोग कहाँ के हैं, भारत के। आज गूगल का जो CEO बना हुआ है वो कहाँ का है, सुंदर पिचाई। तो भारत के लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा आपका इंटेलिजेंट है यहाँ के लोगों को, बस इसका जरूरत है क्या चीज, इसको उस बेस पर उतारना। लेकिन जैसे ही देखा जाता है कि यह तो बहुत आगे है तो भारत में ही उसको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, या तो फिर इसके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। मतलब कई तरह के राजनैतिक जो स्थिति हमारी है ना वो बहुत बड़ा आपका जो है कि संकुचित हो गया। ठीक है, आज अगर पूरे भारत के अंदर में शिक्षा प्रणाली का बेहतर अगर जो सिचुएशन है वो तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के अंदर में। अच्छा, क्योंकि देखिए भारत के अंदर में यहाँ के राजनीतिक गतिविधि में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर भारत में अच्छी शिक्षा दे दिया गया, ठीक है, लोगों को अच्छी शिक्षा दे दिया गया तो ये अच्छा रोजगार ले लेगा और अच्छा सोच विचार हो जाएगा तो हम जैसे दरिंदों को कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत की शिक्षा को वो नीचे आपका करके रखना चाहता। तो IQ लेवल अच्छा है भारतीय लोगों को, लेकिन इसको एक प्लेटफॉर्म पर जो है उतारा नहीं जाता। अब यहां पर क्या है कि भारत जो है परमाणु परीक्षण इसलिए करना चाहता था कि भाई हम शांतिपूर्ण उद्देश्य का जो है वो है, मतलब शांतिपूर्ण आपका जो है कि उद्देश्य के लिए किए, मतलब हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि हम अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए आपका जो है कि ये बनाए। और भारत का कहना भी है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम किसी को छेड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, भारत जो है वो आपका जो है सीमा विस्तार या प्रसार की नीति पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, वो कहता है कि भाई जितना मेरा हक है वो मेरा हक होना चाहिए। अभी जैसे POK को लेकर के पॉक जो है तो भारत हमेशा आपका जो है, अच्छा चीन जो कब्जा किया हुआ तो उसको लेकर के भी भारत क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है और इसको लेकर के रहेगा और रहना भी चाहिए क्योंकि वो भारत का आपका क्षेत्र में आता है। देखिए भारत जो है वो परमाणु निशस्त्रीकरण के ऊपर भी फोकस करता, क्योंकि भारत को मानना है कि अगर परमाणु अस्त्र शस्त्र को आप ज्यादा क्या करोगे, रखोगे, तो जो बजट आपको चाहिए क्या चीज, शिक्षा में, आर्थिक विकास में, व्यापार में, वो आपका बजट का कटौती कहां हो जा रहा, परमाणु आपका जो है चीजों को बनाने में। तो ये चीज को भारत जो है वो नेग्लेक्ट करके चलता है, इसको नकार के चलता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो हमारा पड़ोसी देश है चीन और आपका पाकिस्तान, ये परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जो है कि क्या खाने की औकात नहीं पाकिस्तान, और अस्त्र शस्त्रों पर ज्यादा आपका खर्च करता है। जैसे जिस समय पाकिस्तान का स्थिति खराब हुआ था उस समय भारत वहां पर तिरपाल, मतलब वहां पे घर नहीं था तो तिरपाल आपका जो है वो दिया था। ठीक है, तिरपाल के लिए पैसा दिया था और वो पाकिस्तान क्या किया था कि उस पैसा से जो है वो परमाणु हथियार खरीदा था और भारत के ऊपर अटैक किया था। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कहां तक आपका विदेश नीति आपका सार्थक है। ठीक है, अगर आप जैसे कोई आदमी गरीब है और गरीब है उसको आप सहायता किए, ठीक है, और सहायता किए वो व्यक्ति आप ही को चाकू मारे, तो वैसे व्यक्ति को क्या है आपका जो है कि सहायता करना बड़ा गुनाह की बात हो जाता है। और पाकिस्तान नहीं समझता, हमेशा भारत हमेशा सोचता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और शांतिपूर्ण रहे, ये भी प्रोग्रेस करे, हम भी करें, क्योंकि जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, इसीलिए कभी भी जो आसपास के पड़ोसी के साथ हमेशा टेंशन बना के नहीं रखना चाहिए, शांतिपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आप डिस्टर्बेंस के साथ साथ वो डिस्टर्बेंस है तो आप भी डिस्टर्बेंस है। तो भारत हमेशा से जो है वो सहयोग और कोऑपरेट की बात जो है वो पर ध्यान दिया है। देखिए आपका जो है कि साम्यवादी देश जो चीन था 1964 मतलब अक्टूबर 1964 में इसने परमाणु परीक्षण आपका किया था। और ऐसे स्थिति में क्या था कि भारत को भी क्या करना था, परमाणु परीक्षण करना था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भारत पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था। ठीक है, तो यानी कि भारत से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था कौन, जी। तो अब बगल का देश अगर जो परमाणु परीक्षण कर लिया वो भी पड़ोसी आपका, तो भाई आपको तैयार रहना चाहिए,
क्योंकि अगर आप तैयार नहीं रहे तो आपके साथ क्या हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ यूएनओ के अंदर में 5 स्थायी सदस्य देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ठीक है। और इनके पास क्या था कि परमाणु हथियार हो गया। तो भारत आपका जो है, अच्छा ये जब आपका शक्तिशाली देशों के पास जब परमाणु हथियार हो गया तो ये सब कहा कि अब कोई परमाणु आपका जो है प्रसार नहीं करेगा, अब कोई देश परमाणु क्या करेगा, ठीक है। और इसने एक नीति लेकर के आया, एक संधि करवाना शुरू कर दिया, परमाणु अप्रसार संधि, कि देखो इस पर साइन करो और कोई आपका जो है कि क्या करेगा, अब कोई परमाणु आपका जो है कि क्या करेगा, आपका जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। भारत के पास आया, भारत तुरंत नेग्लेक्ट कर दिया कि ऐसे कैसे होगा, तुम लोग सब बना लिया हम काहे नहीं बनाएंगे, है? तो ऐसे स्थिति में जो है इंडिया जो था, भारत जो था, वो परमाणु आपका जो है कि अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। हालांकि इस पर बहुत जबरदस्त दबाव डाला गया था भारत के ऊपर कि अगर भारत ना करता तो एक साथ बहुत सारा देश हो वो भी ना करता, और ना करता तो ये जो पॉलिसी हो हमनी के क्या हो जीतो, फेल्यूर हो जीतो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि इंडिया इस पर नेग्लेक्ट कर गया, इनकार कर दिया, और भारत जो है वो अपना परमाणु परीक्षण 1974 में आपका किया और कह दिया इंडिया कि हम जो परमाणु परीक्षण किए हैं ये अपनी शांतिपूर्ण परीक्षण है हमारा। मतलब शांतिपूर्ण मतलब कि हम इसलिए रखे कि किसी को हम डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई डिस्टरबेंस किया तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुरक्षा के लिए कोई धमकी नहीं दे सकता, ठीक है, कि हमारा पास ई बम हो, ठीक है, हमारा पास ये हथियार हो तो हमारा पास ये हथियार हो। मतलब कि आमने सामने के, मतलब कि तुम हमें धमकी, जैसे था ना कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, क्या चीज, धमकी देकर, ठीक है, और वो आपका जो है वो डर जाता है। जैसे देख तो कभी कभी चलते चलते ये सब जो गली छाप आपका गुंडा होता है, ठीक है, आपका जो है जो गली छाप गुंडा होता है, पिस्तौल में गोली ना रहेगा, ठीक है, और उसको जो है वो ठेका देगा, ठीक है, ऐसे करके, और आपका जो जितना भी होगा पैसा कौड़ी मोबाइल ये सब क्या करेगा, छीन लेगा। हालांकि आपका जो उसमें कोई गोली नहीं, ठीक है, कुछ कुछ चाकू लेकर के। तो उसी तरीका से जो पड़ोसी मुल्क होता है जब परमाणु हथियार उसके पास रहता तो वो क्या करता है कि वो आपका डराने और धमकाने का काम जो है वो करता है। तो ऐसा आपका जो है कि भारत का मानना था कि तोहनी कितना हो कुछ कर लो, ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या था कि जब भारत अपना परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, तो यहाँ पर जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए दो चीज पढ़ना, एक आपका जो है विदेश नीति और एक घरेलू नीति। घरेलू नीति उस समय राजनीति बहुत ही आपका जो डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि 1975 में भारत में क्या होगा, इमरजेंसी होगा ना। तो इस समय क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, वायदे किया था कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे नरेंद्र मोदी कह दिए और खास करके नीतीश सरकार कह दिया, लेकिन वो राजनीतिक एजेंडा होता है, कहे के कह देता है कि इतना लाख नौकरी, ठीक है, इतना लाख नौकरी। अरे आज के समय वह आ गया है कि अगर आप जैसे खुद आप जो है कि छोकरी ढूंढ लेते हो, उसी तरीका से अपने आप नौकरी ढूंढना, समझे, वो समय आ गया। आप सोचोगे कि सरकार डिपेंड रहे, देखो पहले क्या था कि जो शादी विवाह होता था तो उसके लिए छोकरी ढूंढा जाता था, किसके सहायता से, आपका जो है हमारे परिवेश में पूर्वज होते थे, पिताजी होते थे, चाचा होते थे, ठीक है, तो वहां पे जो होता था वहां पे छोकरी उसके द्वारा ढूंढा जाता था। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज के छोकरी और आज के नौकरी, ठीक है, वो आपका खुद में ढूंढना होगा, समझ में आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये बात आपका सटीक बैठता है। तो उस समय महंगाई ज्यादा था, नौकरी का मारामारी था, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे थे, उनके वेतन फंस गए थे, महंगाई ज्यादा बढ़ रहा था। और वैसे स्थिति में क्या था कि बिहार और गुजरात के क्षेत्रों से आपका आंदोलन क्या था, सक्रिय हो चुका था। तो घरेलू जो राजनीति था वो घरेलू राजनीति बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, पक्ष और विपक्ष में क्या था, बड़ा तनाव की स्थिति जो है वो बना हुआ था। और इसी समय एक और भी
डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ कि अरब और इजराइल का आपका युद्ध हुआ था। कब? 1973। और अरब इजराइल का जो खाड़ी युद्ध, आपका खाड़ी देशों में जब युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में खाड़ी देशों में ना तेल ज्यादा होता है, अब यहाँ पे जो है वो तेल की कीमत आसमान छू गया, और यही तेल आपका आता है भारत में, ठीक है। और आता है तो भारत में आपका जो है कि क्या हुआ कि तेल की महंगाई इतना बढ़ गया, जैसे अभी आपका सिचुएशन है ना, अभी आपका पूरा सिचुएशन है, अभी देख रहे हो पेट्रोल का दाम कहाँ है और आपका डीजल का दाम कहाँ है, ठीक है। अच्छा, सरकार चाह करके भी ना आपका चाहता है कि आपका इलेक्ट्रिकल बाइक को ज्यादा से ज्यादा उतारे, क्योंकि वो चाहता, देखिए इलेक्ट्रिकल बाइक आपका कब उतरेगा? जब सरकार जगह जगह पे आपका चार्जिंग पॉइंट दे देगा, ठीक है, जगह जगह पे, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां तहां आपका दे देगा, ठीक है। तो सब लोग आपका इलेक्ट्रिकल बाइक से चलेगा, फिर पॉल्यूशन भी क्या होगा? कम जाएगा। लेकिन अगर सरकार दे दिया तो इसके साथ साथ ये असर पड़ेगा कि सब लोग आपका जो इलेक्ट्रिकल बाइक का यूज करेगा तो सरकार के खाते में जो बजट जाता है, आज सबसे ज्यादा टैक्स जाता है, ये टैक्स जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो सरकार भी कह रहा है मटिया ले, ठीक है, कि तोनी के अपना ले ले, ठीक है, स्कूटी, ठीक है, चार्ज अपन घरे घरे करिए। लेकिन अगर यही दूसरा देश आपका रहता तो ये काम जो है वो आपका कर देता। तो तेल की महंगाई जो है वो कीमत बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया, और ऐसी स्थिति में जो है भारत की जो आर्थिक आपका स्थिति है वो बहुत, इसका व्यापक असर जो है वो पड़ रहा था। और ऐसी स्थिति में आया मुद्रास्फीति। क्या आया? ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना रहता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का वैल्यू एक्चुअली जो है वो कम जाता है, और भारत का जो आपका जो है डॉलर से जो वैल्यू था वो वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गया? कम गया। आज आप देखते हो $1 अगर जो देगा, ठीक है, तो $1 का मतलब है भारत में 73 से 74, कभी 75 76 भी आपका जो है वो चला जाता है। तो कितना आपका जो है वो कम है ना जी। एक अगर जो डॉलर अगर जो दे देगा, ठीक है, अगर वहां पे $40-50 दे दिया तो भारत में आकर के खूब आपका जो है कि पार्टी चलेगा, $1 $2 में। तो वहां पे मुद्रास्फीति का स्थिति हुआ, और इसी समय देश में आपका जो व्यापी स्तर पर रेल भी हड़ताल हो रहा था। रेल हड़ताल इसलिए हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जिनको क्या था, आपका वेतन नहीं मिला था। तो आपका मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, रेल कर्मी, कर्मचारी पूरी तरीका से आपका इंदिरा गांधी सरकार को घेरे हुए था। तो भारत आपका जो है कि बाहरी नीति से भी फंसा हुआ है, और इधर क्या है, आंतरिक घरेलू नीति से भी फंसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में देश के अंदर में पक्ष हो विपक्ष हो, इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला क्या? राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता का मतलब होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। क्या होता है? घरेलू नीति कुछ भी हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आता है तो इसमें आपका एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। जैसे देखते हो ना, घर में कुछ आपका मेंबर के बीच में लड़ाई हो जाता, लेकिन अगर कोई बाहरी लोग अगर जो मारपीट कर देता तो भले लड़ाई झगड़ा, लेकिन सब मिल करके उसको थूरता है। हाँ, तो ये आपका राष्ट्रीय एक अखंडता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी था। दूसरी बात था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा करना, मतलब देश के बाहर जैसे पाकिस्तान से सीमा लग रहा है, चीन के साथ सीमा लग रहा, तो वहां पे सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी था। और राष्ट्रीय हित को बनाए रखना। राष्ट्रीय हित का मतलब होता कि हम केकरा साथ अच्छा रिलेशन रखें। जैसे आप लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी आप हित देखते हैं कि कौन मेरा अच्छा आपका दोस्त है। अगर जो आप खर्चा किए उसको और वो खर्चा नहीं किया तो उसके बाद कहा कि भाई तुम हमारा हित नहीं। और जो अच्छा लबालब खर्चा करे वाला, ठीक है, तो लबालब खर्चा करने वाला के साथ हित क्या रहता है, बहुत ज्यादा आपका जो जुड़ा रहता है। और एक बार कह दो कि इतना पैसा का जरूरत है, नहीं दिया, ठीक है, राष्ट्रीय हित खत्म। तो यहाँ पर क्या है कि हमें उस समय उन देशों के साथ भी आपका जो है रिश्ता कायम रख करना है जो हमें बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1962 और 71 के बीच में भारत आपका 3 युद्धों को क्या किया था, सामना किया। कितने युद्धों को? 3 युद्धों को आपका जो है वो सामना किया था, ठीक है। अच्छा, विदेश नीति की भूमिका में पार्टी की राजनीति में बड़ी आपका सीमित थी, ठीक है।
देखिए कुछ कुछ लोग आपका जो है ना विदेश नीति को कि भाई तू अमेरिका से संबंध रखो, कोई कह रहा था कि नहीं आपका जो है यूएसएसआर से संबंध रखो। तो उस समय थोड़ा सा जो है कि क्या था कि किसके साथ संबंध रखना ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण आपका जो है रोल माना जा सकता था। अब देखिए क्या हुआ कि ई वाला जब सक्सेस नहीं किया परमाणु अप्रसार संधि, तो इसको बढ़ा के ठीक है 1995 हम लोग देखे थे कि इसको जो 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को क्या किया गया, आगे तक क्या किया गया, इसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो थे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आपका जो है वो लगाया गया। तो भारत इस पर भी आपका साइन करने से क्या किया गया, ठीक है, व्यापक मतलब जो बड़े पैमाने पर जो परमाणु आपका ये था। क्यों भारत आपका नेगलेक्ट किया कि ये सब जो देश था ये सब व्यापक स्तर पर परमाणु परीक्षण कर चुका था, और भारत आपका जो है कि दोहरे नीति को समर्थन नहीं करता कि तुम अपने पास क्या है बड़ा बड़ा हथियार रखे हुए और इन छोटे देशों पर आप जो है कि क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों को परमाणु परीक्षण नहीं करना। तो इस प्रकार के दोहरे नीति का जो है कि भारत समर्थन नहीं किया, और भारत जो है वो खुलेआम तौर पर परमाणु परीक्षण के लिए क्या हुआ, एक्टिव हुआ। और दूसरी बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था आपका कब, 1998 में राजस्थान के पोखरण। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 95 में जो अप्रसार संधि आपका जो बात किया गया था, तो भारत ने फिर आपका जो है कि इस पर जो साइन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर जाहिर सी बात है कि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूप से दबाव डालेगा, और भारत आपका जो है कि इसका चिंता नहीं किया। हालांकि इंडिया और आपका पाकिस्तान दोनों पर आपका जो है कि बहुत जबरदस्त आपका जो है कि दबाव डाला गया, लेकिन भारत इसका जो है कि उतना ये परवाह नहीं किया, और बाद में फिर जो प्रतिबंध है उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए विश्व राजनीति के बदलते समीकरण में जो है वो क्या भारत किधर आपका जो है कि अपना रुख जो है अपनाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप आगे अभी पढ़ाएंगे और देखे होंगे कि 1977 में क्या था कि आपका कांग्रेस की सत्ता चली जाती है और वहां पे आती है जनता पार्टी। ठीक है, और देखिए जनता पार्टी आने का खास कारण ये था कि हमारा घरेलू नीति और वैश्विक नीति आपका अशांति था, और इसी वजह से एक नई पार्टी सरकार में पहले आई थी जिसको कह सकते हैं गैर कांग्रेसी। क्या कह सकते हैं, गैर कांग्रेसी। ठीक है, आज जो पार्टी है उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर क्या ये जनता पार्टी। तो जनता पार्टी 1977 में अस्तित्व में मतलब कि यहाँ पे सत्ता में एक्चुअली आई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर जो हम बात करते हैं कि जो जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो इसने कहा था कि हम गुटनिरपेक्ष की नीति को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, और दूसरी बात कि हम यूएसएसआर की तरफ जो झुकाव है भारत का उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो हमारा रिश्ता होगा चीन और आपका अमेरिका के साथ उसको हम क्या करेंगे, रिश्ता को सामान्य करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका देखिए किसी भी देश के लिए जो विदेश नीति होता है वो हमेशा राष्ट्रीय हित में देख करके किया जाता है। राष्ट्रीय हित मतलब आपको वहां से फायदा क्या है, ठीक है, उसी तरह का आपका जो है कि विदेश नीति आपका होता है। अब जो देश से आपको जो है कि क्या है दिक्कत है, तो वैसे में राष्ट्रीय हित आपका जो है कि क्या होगा, साधना अच्छी होगी नहीं होगी। तो जब भी विदेश नीति देखा जाता है तो उसमें विशेष करके देखा जाता है किस चीज को, राष्ट्रीय हित को आपका जो है कि ध्यान में रख करके उसको जो है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे जो फर्स्ट बुक में कि 1991 में आपका जो है यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हो गया था, और जब सोवियत संघ रूस का जब विघटन हो गया था तो क्या रूस का महत्व बढ़ेगा कि रूस का महत्व क्या होगा, कम होगा। तो 1990 के आपका जो है कि दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस का महत्व जो है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो है कि भारत का जो राष्ट्रीय आपका जो हित था या विदेश नीति था अब थोड़ा झुक रहा था किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो सैन्य हितों के बजाय अब आर्थिक हित को ज्यादा आपका जो है कि बढ़ावा देना चाह रहा था कौन, भारत। तो इसीलिए अब जो है कि भारत का जो है कि झुकाव किधर आपका बढ़ रहा था, अमेरिका की तरफ आपका ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए 1990 के आपका जो है कि ड्यूरेशंस में क्या था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छे करने पर ज्यादा जोर दिया, जैसे में सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बल दिया। ठीक है, कि इंडिया का सांस्कृतिक पाकिस्तान के सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। ठीक है,
नागरिकों के लिए आपका जो है आने जाने की सुविधा कि आप पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हो, इंडिया से कहाँ पाकिस्तान जा सकते हो। उसके बाद जो पारस्परिक आर्थिक सहयोग, ठीक है, मतलब पाकिस्तान वाले को इंडिया सहयोग करेगा, इंडिया वाले को क्या, ठीक है, यानी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। रेल और बस सेवा आपका जो है वो शुरू किया गया। तो ऐसा लग रहा था कि अब पाकिस्तान और आपका इंडिया के बीच में जो रिश्ता है वो क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फिर सिचुएशन जो घट गया वो था आपका करगिल युद्ध। कब आपका हुआ था? तो जो शांति का प्रयास जो किया गया था, ये शांति का प्रयास में आपका भंग करने का काम किया, वो था आपका कारगिल का युद्ध। क्या था ये कारगिल का युद्ध जो था, ये आपका इसको अशांति के माहौल में कन्वर्ट कर दिया। तो आज के क्लास में हम लोग ये समझे कि कारगिल युद्ध आपका क्या था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि भारत की परमाणु नीति आपका किस प्रकार से था और भारत ने विश्व स्तर पर कैसे परमाणु नीति को क्या किया, आपका जो है वो पालन किया। और भारत का जो है 1990 के बाद जो है वो झुकाव किस तरफ से आया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर।